एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या मिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों लोगों को इतने अच्छे से लीड कर पाते हैं? बट द मेन पॉइंट इज, क्या हम भी लोगों को इतने अच्छे से लीड कर पाएंगे? तो आंसर है यस, आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको एक अच्छा लीडर बनने में मदद करेगी वो है कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए आज हम कम्युनिकेशन के ऐसे 6 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो आपको एक बेहतरीन लीडर बना देगी। हम में से किसी के लिए भी एक अच्छा लीडर बनने की जर्नी आसान तो नहीं होगी, पर ये 6 प्रिंसिपल आपको कई करोड़ लोगों से आगे निकाल देंगे। आप जब एक लीडर बनने की जर्नी पर होंगे तब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको लोगों को उनकी गलतियां बतानी पड़ेंगी। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट उनकी गलती बताओगे तो इसकी चांस बहुत कम है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें। इंस्टेड कि आप रिस्पेक्ट गेन करो, लोग आपको हेट करने लग जाएंगे। पर इसका एक सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल नंबर 1, द गोट प्ले। बहुत समय पहले, इनफैक्ट आज भी कई लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, पर इसमें एक बात स्पेशल होती है कि वो बलि चढ़ाने से पहले बकरे को भरपेट खाना खिलाते हैं। और बिलीव मी और नॉट, यही टेक्निक हमारी मदद करेगी लोगों को मिस्टेक बताने में। हमें किसी को मिस्टेक बताने से पहले उसे पहले भरपेट खाना खिलाना है और खाने में हम परोसेंगे तारीफ। ऑफ कोर्स ये तारीफ नकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नकली होगी तो आप पकड़े जाओगे। आपको दूसरे की किसी ऐसी चीज पर तारीफ करनी है जिसे आप सचमुच एडमायर करते हो। अगर हम किसी की गलती बताने से पहले उसकी तारीफ करते हैं तो वो इस चीज का बुरा नहीं मानता, बल्कि मोटिवेट होता है और पूरी कोशिश करता है कि अगली बार वो ये सेम मिस्टेक ना करे। ये प्रिंसिपल हर एक बड़ा लीडर यूज करता है। जैसे एक बार एपीजे अब्दुल कलाम 1970s में इसरो के SLV-3 प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, पर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे। उन्हें लगने लगा दे लेट द नेशन डाउन। पर फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें कहा, आई एम प्राउड ऑफ योर डेडिकेशन, द लॉन्ग नाइट यू वर्कड, the innovation you bought, it shows the future of Indian science is bright। फिर उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया और कहा, we have learned more from this failure than from any success, next time we will fly। अगर कलाम सर चाहते तो वो साइंटिस्ट पर चिल्लाते या उनको सुनाते, पर इसकी जगह उन्होंने साइंटिस्ट को पहले प्रेज किया, जिसने उन्हें डिप्रेस करने की जगह उन्हें और मोटिवेट कर दिया। और अगले अटेम्प्ट में इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करी विद SLV-3। अगर आप भी इसी प्रिंसिपल को यूज करो तो आप भी लोगों को डिप्रेस करने की जगह उन्हें मोटिवेट कर पाओगे। पर इस टेक्निक को यूज करते हुए आप एक गलती कर सकते हो। अगर आपको प्रिंसिपल 1 सही से यूज करना है तो आपको जानना पड़ेगा प्रिंसिपल नंबर 2, इंस्टेड ऑफ बट यूज एंड। तो आप प्रिंसिपल 1 को यूज करके गलती से पहले प्रेस तो करोगे, पर आप में से ज्यादातर लोग एक गलती कर सकते हैं, जो कि है आप प्रेस देने के बाद बट यूज करोगे और फिर एडवाइस दोगे। जैसे इमेजिन राहुल ने अपने कॉलेज प्रेजेंटेशन दी और उसके प्रोफेसर ने कहा, राहुल योर प्रेजेंटेशन वॉज क्लियर बट योर स्लाइड्स वर मेसी। आपके हिसाब से राहुल को क्या याद रहेगा? योर स्लाइड्स आर मेसी। और इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन राहुल विल बी डिस्करेज्ड। इफेक्ट चेंज करना बहुत आसान है, बस बट की जगह एंड लगा दो। अगर वही एग्जाम्पल वापस लिया जाए लेकिन उसके प्रोफेसर राहुल से कहते, राहुल योर प्रेजेंटेशन वॉज क्लियर and if you make your slides little clear it will look as professional as it sounds। दोनों ही एग्जाम्पल में राहुल के प्रोफेसर उसकी स्लाइड्स को क्लियर करने के लिए कह रहे हैं, पर एक एग्जाम्पल में राहुल डिस्करेज्ड फील करेगा और एक एग्जाम्पल में मोटिवेटेड। ऑलवेज रिमेंबर, बट आपकी तारीफ का इफेक्ट बिल्कुल खत्म कर देता है, पर एंड आपकी तारीफ का इफेक्ट कई गुना तक बढ़ा देता है। आज के बाद आप जब भी लोगों को क्रिटिसाइज करो तो प्रेज करने के बाद एंड लगा के उनकी मिस्टेक हाईलाइट करना। एंड सी द डिफरेंस। ट्रस्ट मी, पीपल आपको इस चीज के लिए बहुत प्यार देंगे। आपको पता है कि ऐसी क्या चीज है जो एक आम इंसान को एक अच्छा लीडर बनाती है?
क्या एक अच्छा लीडर कभी गलती नहीं करता? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि जो उसे डिफरेंट बनाती है वो है जब एक लीडर गलती करता है तो वो ये बात एक्सेप्ट भी करता है और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। से कुछ टाइम पहले इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत क्रूशियल मैच हार गई। उस टाइम विराट कोहली टीम को लीड कर रहे थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि विराट कोहली बॉलर की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने बॉलर को ब्लेम करने की जगह कहा, एज अ कैप्टन मैंने आज बहुत गलती की है, मेरे डिसीजन काफी जगह सही नहीं थे, मैं इस हार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। इस स्टेटमेंट ने केवल रिपोर्टर्स को ही शॉक नहीं किया बल्कि टीम प्लेयर्स को भी मोटिवेट कर दिया और आने वाले मैचों में टीम इंडिया के हर एक प्लेयर में एक अलग ही जोश था। अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करके रिस्पेक्ट लूज नहीं करते बल्कि रिस्पेक्ट गेन करते हो, और यही है प्रिंसिपल नंबर 3, बी अ लीडर एंड एडमिट योर मिस्टेक फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू प्रिंसिपल नंबर 4, क्वेश्चन इज द आंसर। अब एक बात सोचिए, आप कौन सा ऑर्डर मानोगे? ऐसा ऑर्डर जो किसी और ने आपके लिए सेट किया हो या ऐसा जो आपने अपने लिए सेट किया हो? ऑफ कोर्स आप ऐसा ही ऑर्डर मानना चाहोगे जो आपने सेट किया हो। अगर हम दूसरे इंसान को यही फीलिंग दे कि ये रूल या ये ऑर्डर उसने बनाया है, हमने नहीं, तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा वो काम करने में। बट द पॉइंट इज, हम ऐसा कैसे करेंगे? बाय इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स, आस्क देम क्वेश्चंस। जब इन्फोसिस एक छोटा सा ही स्टार्टअप था, उस टाइम नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर अपने को फाउंडर्स को ऑर्डर नहीं देते थे बल्कि वो उनसे पूछते थे, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? इस सिंपल से क्वेश्चन ने इन्फोसिस का कल्चर सेट कर दिया। हर किसी को यही लगता था कि हम केवल वर्कर ही नहीं हैं बल्कि हम इन्फोसिस को बना रहे हैं, और इस तरह एक छोटी सी कंपनी इंडियाज बिगेस्ट आईटी जाइंट में बन गई। सो हियर इज द ट्रुथ, कोई भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता पर हर कोई ओनरशिप लेना पसंद करता है। हर अच्छा लीडर केवल कमांड ही नहीं करता बल्कि वो दूसरे लोगों को भी इनवाइट करता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करें। पहली बार अगर आप चाहो कि कोई आपको फॉलो करे तो उसे केवल डू दिस और डू दैट मत कहो बल्कि उससे पूछो, व्हाट डू यू थिंक, एंड सी हाउ हार्ड दे वर्क। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, क्या आपने कभी कोई मिस्टेक की है और किसी ने आपको उस मिस्टेक के लिए आपकी इंसल्ट भी की है? ऐसी सिचुएशन में कैसा लगता है? एम्बैरेसिंग, राइट? अब सोचिए कि वही इंसान उस सिचुएशन में आपको सही तो करता पर इंसल्ट करने की जगह आराम से रिस्पेक्ट के साथ बताता तो कैसा फील होता? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट हिम। प्रिंसिपल नंबर 5 हमें यही कहता है, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हम सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। अगर कोई उसे हर्ट करता है तो हम उसे हेट करने लगते हैं। अगर आप किसी की मिस्टेक के बावजूद लोगों के सामने उसे इंसल्ट ना करके उसे रिस्पेक्ट देते हुए उसकी मिस्टेक बताते हो तो वो मिस्टेक एक्सेप्ट भी करता है और उसे इम्प्रूव भी। नाउ प्रिंसिपल नंबर 6, यूज द पावर ऑफ प्रेज। ज्यादातर लोग दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, पर जो लोगों में इम्प्रूवमेंट लाता है वो क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक तारीफ, एक प्रेज होता है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब मुंबई आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था। पैसों की कमी के कारण वो वॉचमैन की जॉब करते थे, पर वो लगातार फिल्म एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। लगातार मेहनत के बावजूद वो जिस भी डायरेक्टर के पास जा रहे थे वो उन्हें रिजेक्ट कर देता था और उन्हें कहता था, तुम एक हीरो जैसे नहीं दिखते। फिर एक डायरेक्टर ने उन्हें कहा, नवाज, भले ही तुम एक हीरो जैसे नहीं दिखते पर तुम्हारी एक्टिंग किसी भी स्टार से ज्यादा ताकतवर है। एक कॉम्प्लीमेंट नवाजुद्दीन के सपनों की बुझी हुई आग को वापस जलाने के लिए काफी था, और आज नवाज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर है। नाउ ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है? जब आप किसी को जेन्युइनली प्रेज करते हो तो आप उसे केवल अच्छा ही नहीं फील करवा रहे बल्कि आप उसे इम्प्रूवमेंट करने की ताकत दे रहे हो, क्योंकि एक जेन्युइन प्रेज केवल काइंडनेस नहीं है, दिस इज व्हाट नोन एज लीडरशिप। के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखनी है
तो आप हमारी और वीडियो भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।